जुड़वा रानी। राजा वीरेंद्र, आपको जीत की बधाई हो। ये विजय हमारे वीर सैनिकों की वीरता का फल है। थोड़ी दूर एक रोती हुई औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ बैठी होती है। कौन हो तुम? इतनी अकेली क्यों? मैं चारुमती हूँ। मेरा पति योद्धा था, जंग में शहीद हो गया। अब मैं और मेरा बेटा रुद्राक्ष अकेले रह गए हैं। चलो, तुम्हें सूर्यगढ़ महल ले चलते हैं। तुम्हारी सुरक्षा हमारा फर्ज है। राजा चारुमती से विवाह कर लेते हैं। राजा के पहले से एक पत्नी रानी दिव्यानी होती है, जो बहुत भली और समझदार होती है, पर उनकी कोई संतान नहीं होती। बहना चारुमती, अब तुम भी हमारे सूर्यगढ़ परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानूंगी। मुझे सिर्फ राज, धन और शक्ति चाहिए। मेरा बेटा रुद्राक्ष ही वारिस बनेगा। एक दिन रानी दिव्यानी माँ बनने की खुशखबरी राजा को देती है। दिव्यानी, तुमने मुझे जीवन की सबसे अनमोल खुशी दी है। चारुमती के मन में और जलन बढ़ जाती है। बहन, राजा सिर्फ बेटा चाहते हैं। अगर बेटी पैदा हुई तो तुम्हारा और बच्ची का जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्या ये सच है? हाँ, एक रास्ता है। अगर बेटी हुई तो तुम अपनी बेटी को लेकर चुपके से चली जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। दिव्यानी जुड़वा बेटियों को जन्म देती है, पर यह बात सिर्फ चारुमती और एक दासी जानती होती है। चारुमती एक बेटी आरोही को महल में रख लेती है। दूसरी बेटी आन्या को दिव्यानी के साथ छुपाकर भेज देती है। राजा वीरेंद्र, रानी दिव्यानी किसी और के साथ भाग गई, अपनी बच्ची यहाँ छोड़कर। नहीं, दिव्यानी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राजा उदासी और दर्द में जीवन बिताने लगते हैं। महल में राजकुमारी आरोही को चारुमती अपनी नौकरानी जैसे काम करवाती है, लेकिन राजा उससे मन से प्यार करते हैं। राजकुमारी आरोही महल में पली बड़ी, सुंदर और दयालु होती है, और दूसरी तरफ राजकुमारी आन्या माँ दिव्यानी के साथ एक छोटी सी गांव में बड़ी होती है। वीर और बहादुर बनती है। दिव्यानी आन्या को उसके पिता के बारे में सब बताती है। एक दिन सूर्यगढ़ पर दुश्मनों का हमला होता है। राजन, दुश्मन सेना महल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। राजा बूढ़े हो चुके होते हैं और अब राज्यभार नहीं उठा पा रहे होते हैं। अचानक एक वीर युवती राजकुमारी आन्या तलवार लेकर मैदान में आती है। आज मैं अपने पिता का सूर्यगढ़ बचाने आई हूँ। वो अकेली दुश्मनों का सामना करती है और चारुमती के बेटे युवराज रुद्राक्ष को भी बचाती है। सब लोग देखते हैं कि राजकुमारी आरोही और राजकुमारी आन्या एक जैसी दिखती है। तभी पहली बार असली माँ रानी दिव्यानी भी वापस महल में आ जाती है। ये दोनों मेरी जुड़वा बेटियां हैं, आरोही और आन्या। तभी दासी उस दिन का राज सबको बताती है। नहीं, ये सब झूठ है। चारुमती, तुमने मुझे और राज्य को धोखा दिया। चारुमती को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। महल में ढोल नगाड़े बजते हैं, खुशियाँ आती है। आरोही और आन्या, तुम दोनों सूर्यगढ़ की शान हो। रानी देवयानी और दोनों राजकुमारियां एक साथ राजा का सहारा बन जाती है और सूर्यगढ़ को मिलकर संभालती है। Please like, comment, share and subscribe to our YouTube channel.